हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना 2021 का यानी कि 2021 का SST सेक्शन देखेंगे और आपका ये लास्ट पेपर होगा। यानी कि इसके बाद आपको पता ही है CBT एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, तो CBT एग्ज़ाम के पेपर आपको मिलने वाले हैं। अभी कुछ ही टाइम में आपको SST के सेक्शन के भी पेपर कराए जाएंगे और आपको पता ही है आपका 20 तारीख को पेपर है, यानी कि 20/8 को पेपर है। और उसके लिए भी एक चीज़ का आपको मौका मिल गया है, वो है ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन पेपर होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा। अब CBT का झंझट खत्म, आपको देना है ऑफलाइन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कथन एक चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्रित थे। यानी कि किसके ऊपर? चोल मंदिर जो है, चोल मंदिर के बारे में ये ध्यान रखना। जब NCERT पढ़ोगे तभी आपको मंदिरों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो मंदिर थे उसमें जब मंदिरों की बात आएगी या फिर किसी भी चीज़ की बात आएगी, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर केंद्रित होते हैं। एक चीज़ का ध्यान रख लेना, कोई भी देखो आपका मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, मस्जिद है या फिर आपका चर्च है, यानी कोई भी चीज़ है आपकी, वो होगी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से यानी केंद्रित होगी। फिर आगे चलते हैं। चोल कांस्य प्रतिमा देवी देवताओं की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, उनके भक्ति करते थे। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों, यानी कि दोनों सही है, पर जो इसके कॉम्बिनेशन में यानी कि क्या करता है, स्पष्टीकरण सही नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिल्ली सुल्तान के समय में तवारीख लेखक ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद का अधिकार यानी आदर्श समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सलाह दी थी। तो सलाह क्या दी थी? दूसरा कथन क्या है? उनके विचारों में सारे लोगों की सहमति थी। तो ये क्या हो जाएगा? एक सही है और 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अब CTET में नहीं पूछे जा रहे हैं। अब वही है कि CTET के जो आर्ट्स के क्वेश्चन है वो बनाना चाह रहे हैं आपको IAS, तो इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपने आप को नाम यानी किसके नाम से जाना है? पुरुष के नाम से जाना है। ये क्या कह रहा है? पुरुष लेखक जैसे लिखकर अपने पुरुष को भ्रमण यानी कि भ्रमण पैदा किया? नहीं, भ्रमण पैदा नहीं किया उसने तो कहा है कि है ना, मैं उसके समान हूँ, औरत होते हुए मैं पुरुष के समान हूँ। ये ध्यान रखना। अगला क्या? तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लैंगिक भेदभाव के आधार बनाकर यह तर्क दिया है कि पुरुष स्त्री की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? यही कथन अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल यानी सर्वत शक्ति का विचार शासन का सिद्ध किया। यानी कि सुलह कुल की बात जब आएगी, सुलह कुल आपको पता है, जब एक तरह से मान लीजिए जब 2 राजाओं के बीच में एक तरह से सुलह वाली बात होती है, हिंदी में आपको समझ में ही आ रहा है सुलह कुल की बात कर। तो क्या कहे? दूसरा क्या कहे? विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श के से अकबर के समझ बनी और जो क्या हुआ, विद्वान जो थे, धर्म रीति और इस तरह की जो बातें थी। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी इतिहास में, देखो अगर हिस्ट्री के तौर पर लेके चलें तो इनमें जो हमने पढ़ा है वो एक पक्ष पढ़ा है, यानी कि आपने और सभी ने एक पक्ष पढ़ा है। जब हिस्ट्री का जो भी स्टूडेंट होगा वो पढ़ेगा तब इसको तब समझ पाएगा कि जो अकबर थे इनके बहुत कमियाँ थी, ठीक है। पर ये तो धार्मिक नीति को अपनाया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान और मुगल के काल के श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था। जनजातीय समाज कोई असमानता वर्ग के विभाजित नहीं थे। तो इसका हो जाएगा पहला गलत और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कथन ज़्यादा दिए हुए हैं, देखिए कितने सारे कथन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बहादुर शाह जफर ने मुखिया और शासकों की चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का अहम किया और बहादुर शाह जफर 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने में फैसला में, यानी कि देखिए जब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ तो उसमें बहादुर शाह जफर को सबसे प्रमुख माना गया था। क्यों इसलिए प्रमुख माना गया था? क्योंकि भाई एक तरह से मान के चलते हैं कि वो आखिरी राजा थे और राजाओं के नाते जो इंडियन जो लोग थे उन्होंने उसे बहादुर शाह जफर को मुख्य रूप मान के उसका क्या क्या फैसले में एक तरह से सब चीज़ मानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन या विकल्प गलत है? गलत पूछा है तो इसमें हो जाएगा प्रार्थना समाज में केवल हिंदू, देखिए हिंदू ग्रंथों की, और केवल आपको बताया था मैंने, टैग वर्ड को नोट कर लेना, ये है नेगेटिव टैग वर्ड, और यहाँ पर क्या करा गया, क्वेश्चन गलत वाला पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तेलंगाना राज्य सबसे यानी राज्य पहले भारत के किस राज्य में था? आपको ये पता ही है, आंध्र प्रदेश में था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दे और लोकतांत्रिक संचार माध्यम की भूमिका को देखिए। आपको पता है जो 4 खंभे हैं उसमें क्या है, एक संचार माध्यम भी है, तो इसके वजह इससे समाचार यानी कि समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचाती है, यानी कि विज्ञापन और दृष्टिकोण के समाज के कार्य होता है। देखिए पहला और यानी कि हो जाएगा, दूसरा तो होगा नहीं, विज्ञापन की बात आई, विज्ञापन हमें यानी विज्ञापन के जरिए हम किसी चीज़ को नहीं देखते, हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, हम करते हैं दृष्टिकोण और समाज की जो समाचार पत्र में इस चीज़ की। विज्ञापन तो उनके आय का साधन है भाई। आप ये मान के चलिए न्यूज़पेपर जो है ना, न्यूज़पेपर वो सबसे लॉस्ट का यानी कि एक तरह से लॉस का कारण है। अपना अगर जो न्यूज़पेपर है वो अपनी कॉस्टिंग कहाँ से कमाता है, अपने पेपर की जो चीज़ें हैं वो कहाँ से कमाता है, वो अपने ऐड से कमाता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट से कमाता है। नहीं तो पेपर की अगर एडवर्टाइजमेंट ना होना पेपर में तो आप सबसे लॉस का सौदा माना जाता है एक तरह से पेपर को। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर की बात करता है, जेंडर रूढ़िवादिता के उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है तो पहले तो नहीं है पे अंडरलाइन लगाएंगे, और नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, अब पेन पेपर टेस्ट हो रहा है तो अंडरलाइन लगा देना, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता आपको। तो क्या कह रहा है, स्पोर्ट्स जूते में विज्ञापन में एक लड़कियों का फुटबॉल खेलते दिखाना, ये बिल्कुल इस तरह की बात गलत करता है। जैसे वो होता है ना आजकल के जो पुराने ऐड थे उसमें बहुत सारे बैन भी हुए हैं ऐड, तो उसमें क्या था कि सेंट का ऐड आता था, लड़की पे सेंट लगाती थी और लड़का भागा चले जाता था, इस तरह के ऐड जो आते थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्या कह रहा है, ए और बी के बारे में पूछा। यह विश्व युद्ध का सबसे छोटा यानी कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है और इससे द्वीपीय, भाई इस तरह का तो आपको पता ही है कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि सबसे नीचे अलग थलग पड़ा हुआ है। और एक जब आप किसी ने मैप यानी कि ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में जब टीचर पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि बिल्ली जो है अपनी गेंद से खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं, गेंद से खेल रही है। अगर आप मैप को देखोगे, जो इंडिया वर्ल्ड का मैप है ना, वर्ल्ड का मैप, उसमें सारे ऊपर के कॉन्टिनेंट देखो तो ऐसा लगेगा बिल्ली के तौर पर, और जो नीचे का कॉन्टिनेंट है जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, उसे लगेगा जैसे बिल्ली उसके साथ खेल रही है, यानी कि वो एक बॉल के समान लगेगा। चाहे तो अभी आप मैप उठा के देखिए, आप मैप खोल के देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के से दूर हो जाते हैं तो क्या होता है, जो ग्रह होते हैं, ग्रह के द्वारा सूर्य के चारों ओर की जो परिक्रमा की अवधि है बढ़ती जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिक्रमण और परिभ्रमण दो अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखना। परिक्रमण और क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कल्पना करो कि यदि आप पृथ्वी अपनी अक्षीय समतल की ओर ना झुके होती, यानी कि आपकी जो ये है, ये धरती है, ये ऐसे ना झुकी होती, यानी कि झुकी भी ना होती, सीधी होती, तो क्या होता, जो मौसमी की गति है वो सब चीज़ें इधर उधर हो जाती, उथल पुथल हो जाती है। तो इसका आंसर देखें, आगे देखते हैं, आगे कोई है क्या आंसर। अच्छा, ये कारण दे रखे हैं। वर्त्य और यानी कि व्रत और देशांतर रेखा एक दूसरे के से मिली होती, व्रत और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी भी यानी मौसमी पर, ये तो हो गई, ठीक है, यानी सी तो हो गई। और ऊपर देखते हैं किसका आंसर कह रहा है, इसमें ए कह रहा है प्रदीपित वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एक हो जाएगा। आगे चलते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत के शरद ऋतु के संबंध में कथन ABCD के विचार में कीजिए। इस मौसम के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। इन मौसमों में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थित की ओर बहती है। फिर क्या कहता है, मौसम मानसून में आने तथा आगमन आगे बढ़ने का मौसम है। तो ये आने की इसका आंसर हो जाएगा ABCD सारे गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
और जब आप इस तरह का मैप देखोगे ना, मैप, तो आपने देखा होगा इस तरह, यानी कि पवनें इस तरह चलती हैं। चलो आपसे ये पूछते हैं, पवनें इस तरह चलती हैं या पवनें इस तरह चलती हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरवन निर्माण आपको पता ही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित ए और बी के बारे में पूछा है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड पर, यानी कि इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कौन सी परत है भाई। आपके पास जब परत में, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी धरती है, और धरती पर कोई भी जो उल्कापिंड है, यानी कि एक तरह से जो उल्कापिंड आकर टकराने वाले होते हैं, वो पहले ही जल जाते हैं, उनके टुकड़े हुए। जैसे आपने देखा होगा कि टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, वही सब चीज़ बात कर रही है, तो वो है मध्यमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर। और सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल में जिसमें बादल की घटना होती है, जिसमें बारिश वारिश की घटना होती है, और सौरमंडल से ऊपर आपका हवाई जहाज उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, आत्मन का संबंध है तो वो किससे? सूर्य की ऊर्जा के साथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर शंकुधारी वन, शंकुधारी वन किससे है? शंकुधारी वन है नरम, ये हो जाएगा सदाबहार वन, यानी कि शंकुधारी वन हो जाएगा सदाबहार वन, ये हो जाएगा। और भूमध्य वनस्पति, भूमध्य वनस्पति कौन सी, किससे? भूमध्य वनस्पति यहाँ किसी में दिख नहीं रही, चलिए ऊपर देखते हैं कोई। हाँ, महाद्वीपीय और पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर, यानी कि ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन किससे हो जाएगा? ये आपका देख लेते हैं, ये आपका है दृढ़ कष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। और फिर आपका लास्ट बचा है वो हो जाएगा महाद्वीपीय, यानी कि शीतोष्ण सदाबहार वन शीतोष्ण में आ जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, दोनों कथनों में ध्यान दीजिए और विकल्प को कथन और करके करिए। सहारा रेगिस्तान का समय, यानी कि जो सहारा रेगिस्तान के समय में पूर्वोत्तम हरा भरा मैदान था, सही था, पहली बात है। सहारा मरुस्थल की गुफाओं से प्राप्त चित्रण में नदी यानी कि मार, हाथी, शेर, इस तरह की जो चीज़ें ये पाई गई हैं, बिल्कुल दोनों सही है। जितने भी आज रेगिस्तान है ना, वो सारे के सारे पहले क्या थे, वहाँ पर पानी की जो चीज़ें थी, यानी कि एक तरह से झील, नदी, सॉरी झील तो हो गई नहीं, नदी, महासागर, इस तरह की जो चीज़ थी वो थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, डॉल्फिन के बारे में कथन क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी, यानी कि जो नदी के जल में डॉल्फिन पाई जाती है, बिल्कुल। डॉल्फिन क्या है? बिहार के राज्य, यानी कि अभयारण्य बिहार राज्य के अवस्थित है, ठीक है। डॉल्फिन की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है, तो यानी कि ये बिल्कुल सही है, तीनों सही है, कि जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, बायोगैस अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण होता है? तो ये हो जाता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, संसाधनों के बारे में और ए और बी सारे कथन को पता लगाइए। तो ये क्या है? सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों के संसाधनों में परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो कोयला होता है वो अलग वे में चलता है, और जो हीरा होता है वो अलग वे में चलता है, यानी कि टाइम पीरियड में दोनों एक ही चीज़ है, पर उसका जो प्रेशर है या फिर उसकी जो आग की जो तपने की क्षमता थी, जो टाइम पीरियड था, उसी के कारण वो एक हीरा बन गया और एक कोयला बन गया, तो यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक मिनट, इसमें क्या क्या रखा है? संसाधनों की आर्थिक मूल्य, सभी आर्थिक मूल्यों पर, मैं देखो इसके हिसाब से तो इसने गलत बताया कि पहला क्वेश्चन, यानी कि संसाधन जो है आर्थिक मूल्य पर होते हैं, क्योंकि संसाधन तो आर्थिक मूल्यों पे ही होते हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी संसाधन हो वो आर्थिक मूल्य पे डिफाइन होता है, पर इसमें पता नहीं क्या ऑप्शन में सी क्या दे रखा है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा परंपरागत स्रोत कौन को पहचानिए। परंपरागत में कौन सा? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 54 देखते हैं, प्राकृतिक गैस के बारे में वर्ण, यानी कि वर्गीकरण के आधार पर विकास व प्रयोग के स्तर पर, तो क्या नाम सबसे पहला का हो जाएगा? ये हो जाएगा ए वनस, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक और स्वायत्ता में आ जाएगा ऑप्शन नंबर,
तो इसमें आ जाएगा 2 जैव और अजैव। वितरण में क्या आ जाएगा, वितरण में आ जाएगा आपका सर्वव्यापी और स्थानांतरित, और भंडारण में आ जाएगा नवीनीकरण और अनवीनीकरण, यानी कि सीरियल वाइज 1 2 3 4 5। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कथन 1 लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान बने। बिल्कुल सही बात है। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ व मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। दोनों सही है, क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास को आपने जब 2 भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले में कुछ नहीं था, दूसरे में क्या है, मौसम के परिवर्तन के कारण घास पैदा हुआ है, तीसरे में वही कृषि सब करने लगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। पुरास्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वह स्थल जहाँ वस्तुओं के वह अवशेष मिलते हैं, वह केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, वह केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, यह समुद्र नदी के तल पर कभी नहीं होते। तो यानी कि इसका हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अवशेष सारी जगह मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के यानी कि लोग बनाते थे पत्थर के मोहरे, पीले रंग की डिजाइनिंग गई पात्र और सोने के बर्तन, लोहे के यानी तकनीक। तो यानी कि सोने के बर्तन तो बनाए थे, तो पहला, और पत्थर के मोहरे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक यानी कि महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष मिले। इन दोनों में महिलाओं के कंकाल के अनुमान लगाया जाता है। हड्डियों की संरचना के कंकाल के साथ आभूषण कंकाल के आधार पर, यानी कि इस तरह से जब आप कार्बन डेटिंग करेंगे, और इसमें क्या आता है कि महिलाओं का कंकाल कौन सा है, आदमी का कंकाल कौन सा है, तो इसमें सिर्फ आकार देखकर और उसके जो संरचना देखकर, हड्डियों की संरचना देखकर पता लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। प्रारंभिक काल में शुरू करने के आरोही क्रम में कौन सा है। वेदों की संरचना, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, इमाम नाम गांव के कृषि, और इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हाल के काल से शुरू करके आरोह क्रम में, यानी उल्टे में निम्नलिखित में सजाइए। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका लोहा। लोहे का प्रयोग के, यानी कि नगरों में आरोह में सिक्के आ जाएंगे। तो पहला आ जाएगा, पहला नंबर। फिर दूसरे नंबर में क्या आएगा, दूसरे नंबर में आपका आ जाएगा उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग की शुरुआत हो गई। फिर आपका आ जाएगा, देखिए सारे सीरियल वाइज है, तो इसमें लेके क्या चलना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4। आगे चलते हैं। 61 देखते हैं। अध्याय के 61 कह रहा है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यह विद्यार्थियों के अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने के लिए, मुद्दे पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य को तुलना और विभेदीकरण, यानी कि इसमें प्रश्नों को प्रकार देता है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। यह अधिगमकर्ता को कक्षा से पहले पढ़ाई की अवधारणा को समझने का वितरित करता है, यानी कि इसमें कौन सा सही है, तो इसमें हो जाएगा सारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पाठ्य पुस्तक में क्या है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे की परिभाषा है, जो वितरण है वो दिया गया है। संस्थाएं और परिक्रमा को चित्रण किया गया है, और जिससे कि उसके तरह के कार्यात्मक जैसे संविधान के उनको कल्पना कर सके। लोगों के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत करा गया। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि सारी ही बात है, क्योंकि उदाहरण भी देने इंपॉर्टेंट है, और सामाजिक राजनीतिक जीवन की परिभाषा का वितरण करने के भी यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अम्बेडकर के कारोगांव जाते हुए अनुभव, यानी कि ये तो आपको कारोगांव वाला जो चैप्टर है ये कब हुआ है। अम्बेडकर जी, यानी कि उनके गांव में उनको क्या करा, शिक्षा से पूछा कि क्या आप लोगों को स्टेशन पर क्या करा, अम्बेडकर जी का क्या हुआ, उनके भाइयों का भेदभाव किया गया। तो उस भेदभाव के ऊपर क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न में कौशल पर जोर दिया गया। कौन से कौशल पर जोर दिया गया, तो उनकी जो है परिस्थिति के अनुमान लगाना, यानी कि उनकी परिस्थिति किस तरह की रही होगी, यानी कि कल्पना करो कि आप वहाँ होते तो क्या करते, इस तरह का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, बाजार का विषय यानी कि बाजार विषय पर परिचय देने के लिए कौन सा शिक्षण शास्त्र की विधि सर्वोत्तम होगी। तो बाजार में सबसे कौन सा है, मानचित्र के से स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, यदि है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए यानी कि एक तरह से ये आपको क्या करा गया है, ये एक तरह से पोएम टाइप कर दी गई है आपको बताने के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं तो इस तरह का आपको क्वेश्चन क्या करना। देखो, एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता को विशेषकर और अधिगमकर्ताओं से चर्चा करेंगे, यानी कि चर्चा करते हुए क्या कहें, मानवीय यानी कि शुद्धता जन्म के निर्धारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करती है, यानी कि इसके ऊपर पृथ्वी के जीवन में यानी कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश के यानी कि देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामाजिक विकास के अध्ययन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABC। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को कर सकता है। परिक्रमा, दिन रात, मौसम यानी कि सारे हो सकते हैं। देखो, दिन रात कर सकता है, मौसम की बात कर सकता है और परिक्रमा की बात कर सकता है। वर्षा नहीं कर सकता, वर्षा करा तो सकता है, पर इसमें ऑप्शन नहीं है वर्षा का। अगर ABCD होता तो इसका आंसर ABCD होता है। वर्षा का आपको पता है, देखो जब आप बोतल होती है यानी कि फ्रिज से बोतल निकाल के रखते हो, थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर डॉट 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 आते रहते हैं, तो वही वर्षा वाला एक है उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोग बनाने वाली फैक्ट्रियाँ मालिक विषय के पर चर्चा करते हुए भूगोल की पाठ्य पुस्तक में किस अध्याय के साथ इसको अंतर संबंधित करेंगे। तो वह खनिज, उद्योग, ऊर्जा यानी कि ऊर्जा होगा पृथ्वी के अंदर, ये सारे ही आ जाएंगे क्योंकि पृथ्वी के अंदर से ही संसाधन निकलते हैं। तो इस हिसाब से अगर लेके चलें तो पृथ्वी के अंदर छोड़ के सारे आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर को छोड़कर सारी बात आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचर्चा देते हुए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। तो हो जाएगा विद्यालय के यानी कि जो विद्यालय के समीप वनों के क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि आपका विद्यालय यहाँ है उसके पास जो जितने भी वन है उसके वो कराना। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं के विकास करते हुए शिक्षक को बल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, भूकंप के दौरान बरती गई जाने वाली सावधानी। अब ये क्वेश्चन एक तरह से ये पूछा गया था जैसे कि भूकंप आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, भूकंप आ गया, इस तरह का क्वेश्चन में अभी जो रिसेंटली जो CBT एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आप जो भागोगे नहीं, क्योंकि भागोगे तो क्या होगा कि भगदड़ में क्या होगा, चोट भी लगने की संभावना। तो इस तरह की भागने की चीज़ें थी, आप अपनी टेबल के नीचे बैठ जाओगे, यानी कि अपने टेबल को मजबूत तरह से उसका कोना पकड़ के बैठ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, ताओ बांध के क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने 1990 में दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार का संगठित हुआ। तो हो गया मछली पकड़ने के अधिकार, ये ऑप्शन और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपकी NCERT से लिया गया है और ऐसा ही क्वेश्चन EVS में भी है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक करता है। तो हो जाए ये लोग विशिष्टता को स्वीकार करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए जल्दी करते हैं जिससे आपको एक तरह से अभी टाइम मिल जाए। और जो एजुकेशन का पेपर दे रहा है या नेट का पेपर दे रहा होगा तो बच्चों अपना नेट की भी तैयारी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कहलाता है। भाई कौन सा कहलाता है, भारतीय यानी कि भारत की जनता एक छोटे हिस्से का भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मत कर सकती थी, यानी कि बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा C। चलिए आगे चलते हैं, पहले लोग बाग जो पैसे वाले थे वही कर सकते थे, मत दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, भारत के में ग्रामीण पंचायत में कितने वर्ष के कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल सब जगह 5 साल का होता है, बस एक राज्यसभा में 2 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या होता है। तो वो हो जाता है स्टेशन ऑफ, यानी कि SHO, जिसे SHO कहते हैं ना, स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि SHO। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
में लाएगा 2005 के संशोधन में क्या है, माता पिता यानी कि जो उसकी लड़की होगी उसे भी अधिकार मिलेगा, यानी कि महिलाओं के पारिवारिक संपत्ति में उसके बराबर का हिस्सा मिलेगा, यानी कि पुत्र और पुत्री और पौत्री, यानी कि ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किससे माना जाता है, तो वो उसको माना जाता है संसद को। और संसद से में कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों है संसद में। और नई संसद जो बनी है कहाँ पे बनी है बताओ। 78 देखते हैं, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 निम्नलिखित में कौन से समुदाय को नए दलील के लिए पारित किया गया था, तो वो कौन सा था, आदिवासी एवं दलित के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो या उसे डैश कहा जाता है, तो वो हो जाता है संघवाद, यानी कि संघवाद का ऑप्शन। और संघवाद को एक तरह से डिफाइन करेंगे, यानी कि संघों का जो लेके चलता है उसे कहते हैं संघवाद। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करते हैं, सरकार यानी सरकारी नौकरी से समुचित दलित जनजातियों की उम्मीद को आरक्षित देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो जब आपको पता है न्यूनतम मेहनताना कानून, आपको ये जो EPFO वाला जो फॉर्मेट है उसमें भी ये टॉपिक है, तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, दिल्ली में के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्र करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो वो ये है यानी कि ये कैसे बताया गया, यानी कि सारी चीज़ें बताया कैसे ये ब्रिटिश महत्व और विस्तार का भाव पैदा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, इतिहास शिक्षक का उद्देश्य केंद्रित होता है। भाई इतिहास की बात करें, इतिहास में आपको पता ही एक चीज़ होता है, उन मुद्दों को पहचान करिए जो वर्तमान से प्रसंगित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। और स्रोत पर डिफाइन होता है इतिहास, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, सामाजिक देखो स्रोत की बात आ गई, स्रोत पर इतिहास, मैप और ग्लोब है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल क्या है बताओ, पॉलिटिकल में स्रोत और जो उसके राजनीति है उस पर डिफाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, समसामयिक मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक यानी कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होते हैं, तो क्या उद्देश्य होते हैं, देश के से जुड़े रुचि बढ़ाना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की कोशिश करना, ठीक है। सनानी यानी कि सनसनी जो खबरें होती है, इस तरह के जो बात है ये अलग बात हो जाएगी, ये तो होगा ही नहीं, सनसनी खबरें हमें कौन सा न्यूज़पेपर छापना है। विद्यालय परिवेश के अधिगम को विद्यालय से बाहर की दुनिया में जोड़ना, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये तो आपका टैग वर्ड है, इसे तो लिख लो, टैग वर्ड है बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते हुए यानी कि चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए, तो किसका हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े हुए मुद्दों को संबंधित करना, सभी का सम्मान करने के लिए प्रति अधिकारताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान के परिलक्षित मूल्यों को आधारित करना, यह समझ जाना कि हर तरह के अंतर समानता नहीं, यानी कि अंतर जो होते हैं वो असमानता के तरीके से लाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ABC, आखिरी नहीं होगा, असमानता वाली बात नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, कक्षा और समाज के व्याप्त विविधताओं को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा यानी कि शिक्षक को चाहिए क्या होता है, विविध संस्कृतियों से उदाहरण जोड़ना, बिल्कुल सही बात हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा, केवल वाला होगा नहीं, केवल तो हम यानी कि एक मिनट सामाजिक केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रोत्साहन, ठीक है, केवल इसके यानी कि ऑप्शन नंबर A और B हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर A और B। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 86, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, तो किसको आकलन को बल देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़कर अधिगमकर्ताओं को क्षमताओं से मूल्यांकन करना, यानी कि क्लासरूम के बाहर से जो भी जितनी चीज़ें उनको भी जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, द्वितीय स्रोत के उदाहरण है, तो द्वितीय स्रोत के कौन सा है, JS बेली द्वारा लिखित क्या हो, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ये बुक का बता रहा है। और जैसे मान लीजिए आपकी किताब है, आपने यानी कि आपकी बायोग्राफी और किसी ने और ने लिखी, वो भी सेकेंडरी सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, 88 क्या है, अनौपचारिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित में से आत्मकथाओं में से किसके संदर्भ में कर सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा राम सुंदरी देवी कृति
अमर जीवन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए लास्ट देखते हैं, सेकंड लास्ट देखते हैं। भौगोलिक यानी कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जोड़ा गया है, तो वह संसाधन हो जाएगा, संसाधन तो हो ही जाएगा, पहला तो हो ही जाएगा। विकास स्थापन हो जाएगा, ठीक है। विविधताओं में एकता से चुनौती, ये तो होगा नहीं माना, क्योंकि ये विविधता एकता से कौन सा है, पॉलिटिकल। ये मानव विकास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बच्चा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करना चाहिए, तो वो किसी तरह का चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट की में भागीदारी बना के, यानी कि उसे भागीदार बनाकर उसे क्या कहें कि जब कार्य करो भाई, जब क्रिएटिव वर्क करेगा, क्रिएटिव वर्क करने के लिए प्रेरित होगा वो किस तरह से, तभी तो जब आप उसे वर्क दोगे तो ये सब चीज़ें कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी एसएसटी का जो पेपर था वो था। अब इसके बाद शुरू होंगे आपके थर्सडे से, यानी कि आज है अभी कुछ दिन बाद, यानी कि आप रिलैक्स कर लो, तब तक इन पेपरों को देख लो, आपको पेपर कराए जाएंगे। अब जब आपका, क्योंकि जितने बच्चे थे जो नेट के और सीटेट की दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश अभी है, हिंदी का एक नेट है, ये दोनों पेपर हो जाएंगे। मतलब आपको थर्सडे से आपको क्लास मिलेगी सीबीटी की, सीबीटी एग्जाम के सारे पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।